जब बिग बैश लीग में देखने को मिली पाकिस्तानी स्टाइल फील्डिंग। जॉस बटलर का ऐसा रिव्यू जिसे कमेंटेटर ने वर्स्ट डीआरएस बता दिया। और जब कीपर के ग्लव्स में बॉल थी फिर भी बैट्समैन बिना देखे रन लेने निकल पड़ा। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के ऐसे मोमेंट्स जहां प्लेयर्स अपना दिमाग घर छोड़कर आए थे। आईपीएल 2014 में अमित मिश्रा का ये मोमेंट शायद जीरो आईक्यू मोमेंट्स की डिक्शनरी में पहला एग्जाम्पल होना चाहिए। जेम्स फॉकनर ने एक स्लो बॉल डाली, मिश्रा ने मिस किया, लेकिन फिर भी सिंगल लेने निकल पड़े। शायद इरफान पठान को स्ट्राइक देने की जल्दी थी, लेकिन इरफान पठान तो मानो संडे मूड में थे, रन लेने का कोई मूड ही नहीं। मिश्रा निराश होकर पीछे लौटे। उधर संजू सैमसन ने स्टंप्स पर थ्रो किया, चूक गए। मिश्रा को लगा खतरा टल गया, पर उन्हें ये पता ही नहीं था कि बॉल अब फॉकनर के हाथ में है। फॉकनर ने भी थ्रो मारा, फिर चूक। अब मिश्रा आराम से क्रीज की ओर लौट रहे थे, जैसे पिकनिक से लौट रहे हों, लेकिन संजू सैमसन ने तीसरी बार निशाना साधा और इस बार मिश्रा को रन आउट कर दिया। भाई, क्रिकेट में इतने मौके दोगे तो ऑपोजिशन तुम्हें गिफ्ट पैक करके पेविलियन भेज देगा। संजू सैमसन, he's got the big gloves on. Misses. Right, where's the batsman? Halfway through. Faulkner. What does he do? Misses. Now what does he do? What's the batsman doing? And he's out. That is one video that he will never. पर यहाँ अगर विकेट कीपर ने दिमाग लगाया होता तो शायद इस तरह की कॉमेडी देखने को नहीं मिलती। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग के एक मैच में बैट्समैन एक शॉट खेलता है जो गया तो फील्डर के पास था, लेकिन उससे मिस फील्ड हो जाती है और दोनों बैट्समैन इजी सिंगल ले लेते हैं। लेकिन जब वो दूसरे रन के लिए भागते हैं तो बीच पिच पर टकराकर गिर जाते हैं। इधर विकेट कीपर के हाथ में बॉल आती है, लेकिन वो बॉल अपनी साइड के स्टंप्स पर ना मारकर बॉलर की ओर फेंक देता है। पर इससे पहले कि बॉलर स्टंप्स को डिसलॉज कर पाता, बैट्समैन क्रीज में पहुंच जाता है। फिर दूसरा फील्डर बॉल को उठाकर विकेट कीपर साइड स्टंप्स पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और बॉल बाउंड्री पर चली जाती है। सच में भाई, विकेट कीपर के लिए क्या ही ब्रेन फेड मोमेंट था। वहां पे वो कीपर अपनी जगह पे खड़े होते तो आराम से काम बन गया था। Here's the replay. Manny is our new post-mortem expert. Oh, that's the collision. Now, have a look at where the keeper went. Because listen, there are so many different things to dissect in this one. पर इस मौके पर तो बल्लेबाज का ही दिमाग किसी पैरेलल यूनिवर्स में घूम रहा था। मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के इस मैच में बैट्समैन 2 रन्स लेना चाहता था, लेकिन वो नोटिस ही नहीं करता कि बॉल तो विकेट कीपर के दस्तानों में है। वो दूसरा रन भागने के लिए क्रीज से एक कदम बढ़ाता है, लेकिन इतने में ही विकेट कीपर उसका खेल खत्म कर देता है। अब भाई, ऐसा तो मोबाइल गेम में मेरे बैट्समैन के साथ तब होता है जब मैं गलती से गेम में रन बटन दबा देता हूँ। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और कमेंट में इस प्लेयर का नाम भी बताओ। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये मोमेंट तो क्लासिक है। Hey, I've seen this one. This is a classic. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान अजहर अली ने एक शॉट मारा जो कि स्लिप को बीट करते हुए आगे निकल गया। अजहर अली और नॉन स्ट्राइक पर खड़े शफीक को लगा कि शायद गेंद चौके तक पहुंच गई है और वो दोनों क्रीज से बाहर निकलकर बात करने लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्लो आउटफील्ड ने गेंद को चौके तक जाने ही नहीं दिया। फिर जैसे ही ऑस्ट्रेलियंस ने ये नोटिस किया कि गेंद सीमा रेखा के पास रुक रही है, उन्होंने बिना समय गवाए अजहर अली को रन आउट कर दिया और अजहर अली सोचते रह गए कि कैमरा तो चारों तरफ है, बस कोई बोल दे कि ये प्रैंक हो रहा है। On Pakistan, it's Azhar Ali. You can't believe what has happened. The ball did not hit the fence.
पर प्रैंक तो इधर नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने खुद अपने आप से किया है। वाइटैलिटी ब्लास्ट टूर्नामेंट के इस मैच में एक बॉल बैट्समैन के बल्ले से मिस होती है और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। विकेट कीपर थोड़ा सा फंबल करता है, लेकिन बॉल बिल्कुल उसके बगल में ही गिरी। लेकिन तभी वो देखता है कि नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन तो दौड़ रहा है। फिर क्या था, स्ट्राइकर भी दौड़ने लगता है। पर इसमें घाटा भी नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन का ही होता है, क्योंकि विकेट कीपर तुरंत बॉल पकड़कर उसे रन आउट कर देता है। कुछ तो सोच लेते भाई। Wants the quick single. Oh, he's run out by miles. Absolutely miles. Dawson may have thought it had gone further off the keeper's gloves than it had. पर भाई इधर तो भगवान खुद चाहते थे कि ये बैट्समैन रन आउट हो जाए, क्योंकि वो क्रीज पर तो आराम से पहुंच जाने वाला था। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि बैट्समैन क्रीज की लाइन को नहीं छू सका। मौका था बीबीएल के एक मैच की। बैट्समैन रन भाग रहा होता है और ऑलमोस्ट क्रीज पर पहुंच ही गया होता है, लेकिन तभी उसका बैट जैसे जमीन में फंस जाता है और हाथ से छूट जाता है। पर अभी भी उसके पास मौका था कि वो अपना अगला कदम सीधे क्रीज पर रख ले और खुद को रन आउट होने से बचा ले। पर भाई बैट्समैन की बॉडी हवा में ही लटकी रह गई और उसका पैर वहीं का वहीं रह गया। Here, after he grounds the bat. Oh no, trouble. Oh, trouble, Billy. I'm not going to add words to that. His head was 5 yards. काश भाई मार्नस लाबुशेन के ये थिरकते हुए पैर उस बल्लेबाज को मिल जाते और वो रन आउट होने से बच जाता, क्योंकि लाबुशेन को तो ये काफी महंगे पड़ गए। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में मार्नस लाबुशेन स्टुअर्ट ब्रॉड को ऑफसाइड पर आकर खेलना चाहते थे, जैसा कि वो आमतौर पर खेलते हैं। लेकिन इस बार ब्रॉड लाबुशेन के दिमाग से तगड़ा वाला खेल जाते हैं और बॉल को फुल फेंक देते हैं। मार्नस लाबुशेन ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए वो फिसल जाते हैं और ब्रॉड की बॉल जाकर सीधे स्टंप्स बिखेर देती है। तभी तो बोलते हैं भाई, क्रिकेट में दिमाग हमेशा मैदान पर रखना चाहिए। लेकिन इधर इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर का दिमाग शायद दूसरे ही ख्यालों में खोया हुआ था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के एक मैच में लियम लिविंगस्टोन की बॉल पर एलबीडब्ल्यू की अपील होती है, जिससे अंपायर अनॉयड नॉट आउट देते हैं। पर विकेट कीपर जॉस बटलर तुरंत उस पर डीआरएस ले लेते हैं, जैसे वो 100% श्योर हो कि बॉल पक्का बैट्समैन के पैड से टकराई है। लेकिन भाई जब स्लो मोशन में देखा जाता है तो पता चलता है कि बॉल पैड से कभी टकराई ही नहीं थी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने तो प्रॉपरली उसे बैट से डिफेंड किया था। जॉस बटलर का ये फैसला इतना बेकार था क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? कि कमेंटेटर भी इसे इतिहास का सबसे घटिया रिव्यू बताने से खुद को नहीं रोक पाते। बाकी रुकना तो यहाँ मुशफिकुर रहीम को भी चाहिए था, क्योंकि अगर विकेट के पीछे धोनी हो तो मैच कभी भी पलट सकता है। मौका था 2016 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ भारत और बांग्लादेश का मैच, जहां आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। MS धोनी हार्दिक पांड्या को बॉल थमाते हैं, जो पहली बॉल पर सिंगल देते हैं, पर अगली दोनों बॉल्स पर रहीम बाउंड्रीज निकाल लेते हैं। इस तरह आखिरी 3 बॉल्स पर बांग्लादेश को सिर्फ 2 रन चाहिए थे। ये देखकर मुशफिकुर रहीम सेलिब्रेट करने लगते हैं, पर अगली 3 बॉल्स पर बांग्लादेश 3 विकेट्स गवा देती है। जिसमें लास्ट बॉल पर MS धोनी का आइकॉनिक रनआउट कोई भी इंडियन फैन नहीं भूल सकता। पर भाई इधर तो जैसे बैट्समैन भूल ही गया था कि वो गार्डन में नहीं पिच पर घूम रहा है। मेजर लीग क्रिकेट के इस मैच में फिन एलन लेग साइड की ओर बॉल को मारते हैं और आराम से नॉन स्ट्राइकर्स क्रीज की ओर बढ़ने लगते हैं, जैसे सिंगल कंप्लीट करना तो बच्चों का खेल है। पर तभी वहां मौजूद शेहान जयसूर्या अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं और फुर्ती से रिस्पॉन्ड करते हैं और स्टंप्स की ओर थ्रो लगा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब लास्ट मोमेंट पर जब फिन एलन क्रीज की ओर अपना बैट ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, तब उनके हाथ से बैट छूट जाता है और वो रन आउट हो जाते हैं। गार्डन में वॉक वाला एटीट्यूड क्रिकेट में महंगा पड़ता है।
can see that there was an easy single there. And he's taking it easy. Look what happens. Bat got stuck. Bad luck. Bad luck. पर सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो बेन स्टोक्स के साथ हुआ था, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में मिचेल स्टार्क की यॉर्कर को तो बेन स्टोक्स जैसे तैसे झेल लेते हैं, लेकिन शॉट खेलने के बाद वो क्रीज से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल था। बॉल सीधे स्टार्क के हाथ में जाती और स्टार्क स्टोक्स को आगे बढ़ता देख स्टंप्स पर थ्रो मार देते हैं। अब भाई कोई इतनी क्लोज से थ्रो मारेगा तो किसी को भी यही लगेगा कि बॉल उसको ना लग जाए। इसी रिफ्लेक्स एक्शन में स्टोक्स बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जाने अनजाने में वो स्टंप्स की ओर जाती बॉल को रोक लेते हैं। मिचेल स्टार्क अंपायर से फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन की अपील करते हैं, जिसे आउट दिया भी जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि क्रिकेट ग्राउंड पर किस तरह के फ़नी मूवमेंट होते हैं। इस तरह के फ़नी मूवमेंट देखकर बहुत ही मज़ा आता है। ये जो फ़नी मूवमेंट होते हैं ये अचानक हो जाते हैं और देखने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।